Hello students, Jit sir here from Jit Group of Institution. So today we will be discussing about how the economists talk about economy. Okay? कैसे करके इकोनॉमिस्ट्स लोग इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं. तो इकोनॉमिस्ट्स जो लोग इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं. तो इकोनॉमिस्ट्स लोग इकोनॉमिक्स के बारे में दो प्रकार से बात करते हैं. टू वेज, देयर आर टू वेज. वो लोग जो बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में दो वे में बात करते हैं. ठीक है. तो पहला जो है वो है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और सेकेंड वे में जो बात करते हुए हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है इसको अभी हम लोग समझेंगे इस वीडियो में. ठीक है. तो क्या है ना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली बात करते हैं फैक्ट में. फैक्ट मतलब क्या हो गया, जो ऑलरेडी हो चुका है, जो हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फैक्ट. जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, ये फैक्ट है, ये है फैक्ट. ठीक है. इसको हम लोग बदल नहीं सकते, ये फैक्ट. पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, ये कहता है पॉजिटिव. नॉर्मेटिव क्या कहता है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो इसको कंट्रोल करना चाहिए, ये गलत है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओपिनियन दे रहा हूँ. पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है ये फैक्ट है, ये कहता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, फैक्ट दे रहा है. बट ये चीज क्या है, कैसा है, सही है, गलत है, ये जो ओपिनियन दे रहा है इसे कहते हैं हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. तो जो लोग फैक्ट के बारे में बताते हैं उन्हें कहा जाता है, उसे कहा जाता है, उसको स्टडी किया जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में. और वो जब हम ओपिनियन दिया जाता है उसके बारे में, वो कैसा है, क्या है, अच्छा है, बुरा, उसे बोला जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. ठीक है. तो इसीलिए हम लोग दो वे में बात कर सकते हैं इकोनॉमिक्स को. एक होता है पॉजिटिव और एक क्या है, नॉर्मेटिव. याद रखो, पॉजिटिव क्या, फैक्ट बेस्ड, और नॉर्मेटिव क्या होता है, ओपिनियन बेस्ड. ठीक है. तो इसी के ऊपर बेस करके हम लोग सीखते हैं इसका डिफरेंसेस. तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंसेस का. ठीक है. या फिर मीनिंग आ जाता है 2-2 मार्क्स का, तो आप लोग देख सकते हो. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो डिफरेंसेस है वो है बेसिस, दैट इज मीनिंग. तो क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, it deals with what or how the economic problems are actually solved. इकोनॉमिक्स पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ये सॉल्यूशन देता है. कोई भी सब्जेक्ट हमें सॉल्यूशन देता है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है ना. नहीं. तो इकोनॉमिक्स जो होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली हमें ये कह रहा होता है कि कैसे करके एक्चुअली सॉल्व किया जाता है, कैसे करके एक्चुअली सॉल्व किया जाता है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम. इट डील्स विथ व्हाट और हाउ. व्हाट मतलब क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कैसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. इट डील्स विथ व्हाट और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड. ये कहता है हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें कहते हैं इट डील्स विथ व्हाट ऑट टू बी. ऑट टू बी मतलब कैसे हो सकता है, कैसे होता है, कैसे हो सकता है. व्हाट एंड ऑट टू बी में क्या है, डिफरेंस है. व्हाट मीन्स कैसे हो सकता है, ऑट कैसे हो सकता है, ये मतलब क्या है, और ये बोलता है कैसे करके उसको सॉल्व कर सकता है, ऑट टू बी. और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, ये एक्चुअली कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको कैसे सॉल्व होना चाहिए. ठीक है. ये फैक्ट बेस्ड है. ये क्या है, फैक्ट बेस्ड स्टूडेंट्स, ये फैक्ट बेस्ड है और है ओपिनियन बेस्ड. ध्यान रहे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैसे करके, इट डील्स विथ व्हाट और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व. और ये कह रहा है इट डील्स विथ व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, कैसे सॉल्व होना चाहिए, ओपिनियन. ठीक है. मीनिंग आई होप आपको समझ में आया होगा. आप लोग लिख लिख के सीखना. नंबर 2 है आपका वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन क्या कह रहा है, इट कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा. जबकि ये फैक्ट के बारे में बताता है. फैक्ट मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, फैक्ट मतलब वो चीज जो हो रहा है. जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, इज ए फैक्ट है. जो भी आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो उसे क्या बोला जाता है, फैक्ट. जो हो चुका है, जो हो रहा है. तो जो हो रहा है इंफॉर्मेशन को हम लोग बोल सकते हैं डेटा, है ना. नहीं, अगर आज किसी ने कहा कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, हम इसको वेरीफाई कर सकता है. कैसे, मार्केट में जाके सच में हम लोग पूछताछ करके हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है कि सच में पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है या नहीं बढ़ा है. तो हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ बढ़ा है, बिकॉज देखने को मिल रहा है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ा हुआ है.
तो इसीलिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली, उसमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के तहत जो भी चीज़ हमें मिलता है इट कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा। जो एक्चुअल डेटा है उसको लेके हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड है। समझ में आया? उसी प्रकार से नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का अगर बात किया जाए, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा, क्योंकि यहाँ पे ओपिनियन जुड़ा हुआ रहता है, अलग अलग ओपिनियन आता है, ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो जो हम लोग ओपिनियन देता है, ओपिनियन इस डेटा के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। ओपिनियन जो भी हम लोग देते हैं, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, ये कोई डेटा, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम जस्ट अपना ओपिनियन दे रहा होता है। इसीलिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम लोग एक्चुअल डेटा से हम वेरीफाई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड नहीं होता है, बट इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड जो हमारा है वो है पर्पस। क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पर्पस, एम, ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एम है, इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमी। रियल डिस्क्रिप्शन बताता है, जो हो रहा है उसके बारे में बताता है। प्राइस बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जो हो रहा है एक्चुअली में उसके बारे में एज इट इज बता देता है वो, है ना। एज इट इज बताओ क्या हो रहा है ना, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पर्पस। तो इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जस्ट रियल टाइम में बता देता है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है, इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियाज, ये आइडिया देता है, ये कैसा होना चाहिए, ये क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बताता है, आइडिया देता है वो, ओपिनियन देता है वो, है ना। एक ही चीज को घट रहा है, फैक्ट, और एक बताना इसके बारे में क्यों हो रहा है, कैसा होना, नहीं होना चाहिए, वे होना चाहिए, उसे बोला गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ये एम कर रहा है रियल डिस्क्रिप्शन देने, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ये आइडिया देता है उसका पीछे क्यों हो रहा है, कैसे होना चाहिए, वैसा वैसे। तो ये डिटरमाइन करता है बेसिकली आइडियाज। ठीक है। सजेस्टिव, नेक्स्ट हमारा जो बेसिस है वो है सजेस्टिव। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आ रहा है, इट इज बेस्ड अपन रियल फैक्ट। इट इज बेस्ड अपन क्या, रियल फैक्ट। रियल फैक्ट मींस अभी जो हो रहा है उसी को, जो हुआ उसके बारे में कहना, उसे हम लोग क्या कह सकता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। जो हो रहा है उसके बारे में हम कह रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सो इट इज बेस्ड अपन रियल फैक्ट्स एंड दस नॉट सजेस्टिव। ये कोई सजेशन देना काम नहीं है कि ऐसा होना वैसा हो, नहीं, जो हो रहा है वो हो गया। इसलिए यहाँ पे हम लोग कहेंगे इट इज बेस्ड अपन रियल फैक्ट्स एंड डज नॉट सजेस्टिव। ये सजेस्टिव नहीं होता है, किसके बारे में कोई सजेशन चाहिए, ओपिनियन चाहिए, नो, जो हो रहा है वो हो रहा है। इसलिए ये सजेस्टिव नहीं होता है इसका नेचर। सजेशन देके कोई फायदा नहीं, जो हो रहा है, सजेशन से काम नहीं बनने वाला है, जो हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन वही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहता है इट इज बेस्ड अपन इंडिविजुअल ओपिनियन। यहाँ पे लोगों का ओपिनियन चलता है एंड दस सजेस्टिव इन नेचर। तो किसमें सजेशन जुड़ा हुआ है, नॉर्मेटिव, क्योंकि ओपिनियन जब हम लोग दे रहा होता है ना, हम लोग कहीं ना कहीं सजेशन दे रहा होता है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। इसलिए यहाँ पे कहा गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कि ये बेस्ड अपन है इंडिविजुअल ओपिनियन। जो चीज ओपिनियन के ऊपर बेस्ड होता है उसको हम लोग सजेस्टिव कह सकते हैं, और ये तो ओपिनियन के ऊपर बेस्ड नहीं है क्योंकि फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, इसलिए ये सजेस्टिव इन नेचर नहीं है, ये सजेस्टिव इन नेचर है। ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू जजमेंट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, दैट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। तो ये कुछ जजमेंट वजमेंट नहीं देता स्टूडेंट्स, जो है वो बताते रहता है, ये ऐसा है वैसा है। एक ही घटना घट गया, फैक्ट, उसके बारे में हमें पता नहीं होगा राइट या रॉन्ग, जस्ट पता चला, जस्ट फैक्ट है, इसलिए इसके साथ कोई वैल्यू जजमेंट जुड़ा हुआ नहीं है, खाली फैक्ट बताता है ये हुआ है बस। लेकिन इसमें जरूर फैक्ट, इसमें खाली फैक्ट के बारे में नहीं बताता है, इसमें तो ओपिनियन दिया जाता है कैसे हुआ, इसलिए यहाँ पे कहा गया इट गिव्स वैल्यू जजमेंट। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या कहते हैं, ओपिनियन देता है हमारा, जजमेंट करता है कि कैसे हुआ, चीज तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इसके बारे में बताता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है। ये खाली बताता है क्या हुआ और ये बताता है कैसा हुआ, वो खराब हुआ या बुरा हुआ। जजमेंट आता है इसके अंदर, वैल्यू जजमेंट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, और इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है। और लास्ट इसका हम अभी एग्जांपल देखने से और भी क्लियर हो जाएंगे। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है, जैसे देखो इंफॉर्मेशन देगा कि प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कंस्टेंटली राइजिंग। ये कह रहा है कि इंडिया का इकोनॉमी में जो सामान का दाम है वो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। तो इसमें कुछ अलग बताया या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन दे रहा है, खाली बोला कि इंडिया का इकोनॉमी का जो प्राइसेस हो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। ठीक है।
और एक चीज कह रहा है देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, इन आवर इकोनॉमी। फिर ये कह रहा है कि हमारा देश में इनकम इनइक्वालिटी है, रिच के पास ज्यादा पैसा है, गरीब के पास पैसा नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, दोनों इंफॉर्मेशन ही दे रहा है हमें, है ना नहीं। इसलिए ये एग्जाम्पल हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, ये हमें खाली इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट्स इट। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कहा इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। यहाँ पे कहा प्राइस बढ़ रहा है और यहाँ पे ओपिनियन आ गया कि इंडिया को प्राइस कंट्रोल करना चाहिए। चाहिए मीन्स व्हाट, एक ओपिनियन देना हुआ, जज करना हुआ। उसी प्रकार से सजेशन देना हुआ, करना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे कहा गया था देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, इन आवर इकोनॉमी। ये एक इंफॉर्मेशन था, फैक्ट था, लेकिन इस यहाँ पे देखो सजेशन दिया गया कि इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड। और यहाँ पे इसके बारे में कहा गया कि इनकम इनइक्वालिटी जो है उसको रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों सजेशन है, ये है प्रॉब्लम और ये क्या है, सजेशन। तो यहाँ पे खाली प्रॉब्लम के बारे में कौन बताता है, ऐसा है वैसा है, ये बताता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए वगैरह वगैरह, या फिर उसके बारे में ओपिनियन जजमेंट कौन देता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इकोनॉमिस्ट लोग इकोनॉमिक्स को दो वे में बात करता है, एक करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में और एक करता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम लोग फैक्ट बताता है क्या है क्या नहीं है वगैरह वगैरह, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में उसके बारे में हम लोग ओपिनियन दे रहा होता है, जज कर रहा होता है कैसा हुआ कैसा नहीं, है ना नहीं। उसी प्रकार से ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है हो। और अगर फिर भी कोई डाउट है और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को लग रहा है तो ज़्यादा फास्ट है, आप बोल सकते हो, मैं स्लोली समझाऊंगा। एंड इससे जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपका डाउट है आप कमेंट में बता सकते हो। और इससे जुड़ा हुआ नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का चैनल का लिंक यहाँ पे फ्लैश कर रहा होगा आपके पास। सो थैंक यू, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।